ओम शांति। आज की डेट है 4/2/2026। सारे मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती। तुम जानते हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। प्रश्न माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धाओं को, क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? तो बाबा ने कहा, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, आत्माभिमानी बन, बाप को याद करो, रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुलटे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। गीत जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी तूफान। ओम शांति। ये मनुष्यों के बनाए हुए गीत हैं, इनका अर्थ कोई कुछ भी नहीं जानते। गीत भजन आदि गाते, महिमा गाते भक्त लोग, परंतु जानते कुछ भी नहीं। महिमा बहुत करते हैं। तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी। बच्चे बाप की कभी महिमा नहीं करते। बाप जानते ये हमारे बच्चे, बच्चे जानते ये बाबा हमारा है। अभी ये बेहद की बात, फिर भी सब बेहद के बाप को याद करते, अब तक भी याद करते रहते हैं। भगवान को कहते हैं बाबा, इनका नाम शिव बाबा है। जैसे हम आत्मा वैसे परमात्मा शिव बाबा है। वह परम आत्मा जिसको सुप्रीम कहा जाता, उनके हम बच्चे, उनको सुप्रीम सोल कहा जाता। उनका निवास स्थान परम धाम में है। सब सोल्स वहां रहती, एक्टर्स ही सोल्स हैं। तुम जानते हो नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते, हर एक के पार्ट अनुसार इतनी पगार मिलती है। सब आत्माएं जो वहां रहती सब पार्टधारी हैं, परंतु नंबरवार सबको पार्ट मिला हुआ है। तो बाबा ने कहा, बाप समझाते यादव कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक दो गाली देते रहते, बाप से प्रीत नहीं। कह देते कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। बाकी पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। पांडवों का साथी स्वयं परमात्मा था। पांडव माना रूहानी पंडे, वह जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। अच्छा मीठे मीठे सिकल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है आत्माभिमानी बन। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है। मैं इन शरीर की कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो। आप हमें सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हो। आज का वरदान है, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थवास पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाए। संस्कार बनना अर्थात संकल्प बोल और कर्म स्वतः
उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्लोगन आत्मिक स्थिति में स्थित रहे। आत्मिक स्थिति में स्थित रहे। अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अव्यक्त इशारे जैसे बाप ने आप सबके को कोने कोने में ढूंढ कर निकाल लिया। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते 2-4 मातें भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और आप मातें सारे विश्व में एकता स्थापना करने के निमित्त हो। यही आपकी आपसी एकता का बाप की प्रत्यक्षता करेगी। एकता ही प्रत्यक्षता करेगी। अच्छा, ओम शांति।